हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए ड्रैगन सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक एंड शेयर तो आपको करना ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए। इस पार्ट में हम देखते हैं कि लेंजन को जब पता चलता है कि विंग ने उसकी जान बचाने के लिए उससे ब्रेकअप किया है, तो वह उसे मनाने के लिए नॉर्थ प्लेन चला जाता है। तब वो नॉर्थ प्लेन से सिटी आता है, तो क्योंकि उसे डेथ केसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो वो उसकी सारी केसेस की रिपोर्ट को देखकर सोचता है कि ये कोई ह्यूमन का काम तो नहीं है जो ह्यूमन मार रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इसके पीछे लैन सिचन का ही हाथ है। तो दूसरी साइड देखते हैं कि सू यांग लैन सिचन को जाकर बताता है कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं और उन्हें ट्रस्ट होने लगा है कि इनके पीछे इविल डेड कर रहा है, और हम थोड़े से लोगों को और मारना होगा और फिर हम लेंजन को एक्सपोज करेंगे और सबको पता चल जाएगा कि लेंजन एक ड्रैगन है और वही सबको मार रहा है। तो लैन सिचन कहता है कि और लोगों को मारने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। अगर हमने और देरी कर दी तो लेंजन को समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, और इसमें तुम लोगों को मारने की बजाय लेंजन को एक्सपोज कर दो। और शोयांग ने क्योंकि एक गार्ड को पैसे दिए हुए थे, तो वो हर जगह रूमर्स फैला रहा था कि लेंजन ड्रैगन है। तो उसकी वाइफ रात को शोर करने लगती है, तो वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उनसे कहती है कि इविल डेड ने मेरा हार्ट निकालने की कोशिश की। और वहाँ बहुत से लोग जमा हुए थे, तो वहाँ लेंजन को देखकर वो लेडी कहती है कि यही वो इविल ड्रैगन था जो मेरा हार्ट निकालने की कोशिश कर रहा था। और शुयांग ने अपना गेटअप चेंज करके खुद को सिक्योरिटी गार्ड शो किया हुआ था, और नाइट ड्यूटी पर क्योंकि वही था, तो वो अपनी टीम के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ जाकर मजेस्टी को बताऊंगा और इसके साथ क्या करना है वो खुद डिसाइड करेंगे। वो इस टाइम लोगों को तो वहाँ से भेज देता है, मगर वही गार्डन जो उसके लिए काम कर रहा था, वो नेक्स्ट डे लेंजन के घर जाता है लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ। तो वो सब लोग लेंजन के घर कचरा फेंकने लगते हैं और शोर करने लगते हैं कि इविल डेड बाहर आओ। तभी विंग बाहर आता है और उन लोगों से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि लेंजन एक ड्रैगन है। तो वो लोग बताते हैं कि ड्रैगन से जिस भी लोग की मौत होती है, तो वो लेंजन वहीं होता है, और हमने कई बार देखा है कि आपको बचाने के लिए वह उड़कर जाता है। तभी लेंजन बाहर आता है और विंग को लेकर अंदर चला जाता है, और वो गार्ड सब लोगों से कहता है कि ये ड्रैगन बहुत पावरफुल है, हमें कोर्ट जाकर जस्टिस मांगनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि सब मिनिस्टर्स जाके मैंग्याओ से कहते हैं कि हार्डनेस के टाइम लेंजन वही होता है, और हम सभी उसका चेंज बिहेवियर नोट कर रहे हैं, और आप ये केस उससे लें और हमारे हैंड ओवर करें। हम सारे केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सारे सबूत लेंजन के खिलाफ थे, तो एम्परर मैंग्याओ कुछ नहीं बोलता और वो उस केस की छानबीन करने के लिए उन्हें सौंप देता है और अनाउंस करता है कि मैं लेंजन को सस्पेंड कर रहा हूँ। और जो ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वह लेंजन का दुश्मन था। तो लेंजन के घर जाकर वह तलाशी लेने लगता है। वहाँ उसे ड्रैगन रिलेटेड कुछ बुक्स मिलती है, मगर उन्होंने लेंजन को फंसाने के लिए ये सब बुक्स उसके घर रखवाई थी। तो वो लेंजन से पूछते हैं, मगर उसे इन बुक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ऑफिसर्स कहते हैं ये सब कुछ लॉर्ड लेंजन कर रहे हैं, तो इसे अरेस्ट करके अपने साथ ले चलो। तो लेंजन को अरेस्ट करके अपने साथ ले आते हैं और जेल में शुयांग के हवाले ये केस कर दिया जाता है। तो शुयांग उसे बांधने के लिए बेसी बटरफ्लाई यूज़ करता है। तो लेंजन बटरफ्लाई देकर उससे पूछता है कि ये ट्रैप तुम्हारे पास कैसे आया, तुम मुझे बताओ इसके पीछे कौन है। शुयांग कहता है कि तुम जानते हो कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और भी मारना चाहता है, मगर तुम ये याद रखना, अब तुम मरकर ही बाहर निकलोगे इस जेल से। शुयांग सारी बात लैन सिचन को जाकर बताता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दिए हुए ट्रैप से मैंने उसको बांध दिया है और मुझे लगता है कि वह बहुत जल्द ही मर जाएगा। लैन सिचन उसे कहता है कि वो डीमन प्लेस का सेकंड प्रिंस है और वो आंधी और बारिश को एक साथ ला सकता है और कोई ह्यूमन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसे तुम अंडर एस्टिमेट ना करना। और फिर कहता है कि तुम उस जगह चोट करो जहाँ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। तो शुयांग सोचता है कि उसकी वीकनेस तो विंग ही हो सकता है। तो शुयांग इन सब में विंग को इन्वॉल्व करने की सोच रहा था। और फिर हम देखते हैं कि विंग का फ्रेंड उसे रास्ते में मिलता है और उसे बताता है कि ये सब मर्डर
लेंजन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने कल रात उसे ड्रैगन से खुद प्रोटेक्ट किया है जो सब लोगों को मार रहा था। तब विंग कहता है कि तुम ये सब जाकर कोर्ट में सबको बताओ, मगर फ्रेंड उसे कहता है कि ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरा भाई कर रहा है और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, मगर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि गार्ड की ड्यूटी किस टाइम चेंज होती है और तुम जेल में जाकर लेंजन को वहाँ से भगा लाना। तो विंग जाकर अपनी एक फ्रेंड से कहता है कि तुम मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट हो, और फिर उसे एक मैप देता है और कहता है कि तुम लेंजन को जेल से भागने में उसकी हेल्प करो। तो वो बाहर खड़े गार्ड्स को मार देती है और वो मैप जाकर लेंजन को दिखाती है और कहती है कि विंग ने मुझे कहा कि ये मैप मैं तुम्हें दूं, और कहती है कि विंग ने कहा है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मगर लेंजन कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ और सच को कोई छुपा नहीं सकता, इसलिए बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ और मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊँगा, और तुम इतना टाइम विंग का मेरे लिए ख्याल रखना। और लिन जब बाहर आई तो शुयांग उसे देख लेता है और उसे लड़ते हुए शुयांग को पता चल जाता है कि ये एक लड़की है, और वो उसका फेस नहीं देख पाता, लेकिन उसे ये तो ज़रूर पता चल गया था कि वो एक लड़की है जो लेंजन को बचाने आई थी, इसलिए वो सिक्योरिटी को और बढ़ा देता है। और फिर हम देखते हैं कि विंग, लीची और मोशवान को लेकर लेंजन के घर एविडेंस ढूंढने जाते हैं, और वह तीनों सेपरेटली एविडेंस ढूंढ रहे थे। तो विंग लेंजन को देखता है, तो तभी वो पूछता है कि आप भी एविडेंस ढूंढने आए हैं जो जिसकी हेल्प से लेंजन को हेल्प कर सके। तभी लेंजन बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम लेंजन को यहाँ बुलाओ तो वो जेल को तोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो विंग बोलता है इस बात का क्या मतलब है। तभी लेंजन विंग का गला दबाकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो ड्रैगन स्केल है वो तभी बाहर आएगा जब उसका रियल ओनर उसके पास होगा। जब लेंजन यहाँ आएगा तो वो स्केल तुम्हारी बॉडी से अपने आप निकल जाएगा। फिर उसे बताता है कि जैसे ही वो स्केल तुम्हारी बॉडी से निकलेगा तो तुम मर जाओगे। अगर लेंजन तुम्हें अपना हार्ट दे तो तुम सर्वाइव कर सकते हो। तभी लेंजन विंग का गला दबाकर उसे हर्ट करता है। दूसरी साइड लेंजन को पता चल जाता है कि विंग मुश्किल में है, तो वो जेल तोड़कर अपने घर आ जाता है, और जैसे ही लेंजन वहाँ आता है तो लेंजन वहाँ से भाग जाता है। शुयांग पहले से ही लेंजन की प्लानिंग में शामिल था, तो अपने गार्ड को वो पहले से ही लेंजन के घर बाहर भेज देता है, और वो गार्ड लोगों से कहता है कि हम इस ड्रैगन को मारेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। ऐसा करते हैं कि हम इसके घर के आगे आग लगा देते हैं। वो सब अंदर है तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे आग लगने की वजह से। जैसे ही वहाँ लोग आग लगाते हैं तो लेंजन विंग को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है, मगर लोग उन लोगों को फॉलो करते रहते हैं, और लेंजन के पहले ही बहुत इंजर्ड था तो उसकी पावर अब कम थी, मतलब काम नहीं कर रही थी, तो फिर लोग इनके तीरों से जख्मी कर देते हैं लेंजन को, और लेंजन को मारने ही वाली थे तो वहाँ विंग के फादर आते हैं। तो शुयांग भी अपनी टीम को लेकर वहाँ आ जाता है, तो विंग के फादर उसे ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि मैजेस्टी ने ऑर्डर किया है कि लॉर्ड लेंजन को छोड़ दिया जाए। तो शुयांग वो ऑर्डर देखता है तो वो कहता है कि ये ऑर्डर तो फेक है। फिर वो विंग के फादर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। तब शुयांग ऑर्डर देख रहा होता है, तभी विंग लेंजन को लेकर वहाँ से चला जाता है, और उधर शुयांग लेंजन को आकर बताता है कि मैंने लेंजन को सी में भेज दिया है, अब तुम्हारे कंट्रोल में है सब कुछ, तो तुम लेंजन को मार सकते हो। तो लेंजन कहता है कि मुझे उसे मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने विंग को सब कुछ समझा दिया है और आगे का वो खुद देखेगा। उधर हम देखते हैं कि विंग लेंजन को समंदर के किनारे लाता है, तो उसका बहुत ख्याल रखता है। लेंजन बहुत जख्मी था तो वो विंग की ओर देखता है और सोचता है कि मुझे अपने लाइफ के लास्ट स्टेज उसके साथ बिताने हैं। और लेंजन कहता है कि विंग से कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हारे लिए वो फील करता हूँ जो मैं किसी के साथ फील नहीं करना चाहता। जब भी तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और स्पेशल फील होता है। विंग ये बात सुनकर हैरान तो था ही, लेकिन उसको अच्छा लगता है ये बात सुनकर। विंग बहुत खुश होता है कि लेंजन भी उसे पसंद करता है। फिर लेंजन विंग को प्रपोज करता है, तो विंग लेंजन को हग कर लेता है, और फिर लेंजन विंग का फेस अपने हाथों से पकड़ता है और उसे स्वीट सी किस कर लेता है। और विंग तो पहले से चाहता था कि वो लेंजन से शादी करे, तो वो लेंजन से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। लेंजन की तबीयत थोड़ी बेहतर होने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी करके जैसे ही वो दोनों सी साइड आते हैं तो लेंजन का ध्यान दूसरी तरफ था, तो विंग मौका देकर वो स्केल अपनी बॉडी से निकालकर लेंजन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है,
और लेंजन पहले ही जानता था कि ये स्केल विंग की बॉडी में हार्ट का काम करता है, तो वो कभी उससे नहीं लेना चाहता था, लेकिन विंग ने उसे अनजाने में ट्रांसफ़र कर दिया। लेंजन देखता है कि विंग सांस नहीं ले रहा, तो लेंजन वो स्केल अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्केल निकलता नहीं है। तो लेंजन वहाँ बैठकर बहुत रोता है और फिर विंग को पैलेस ले जाता है। तो लेंसजन के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये सब कुछ स्केल पाने के लिए किया। तो लेंसजन कहता है कि मैं फर्स्ट प्रिंस हूँ और फ्यूचर में किंग मुझे बनना था, मगर इस स्केल के कारण फ्यूचर में तुम्हें किंग चुन लिया गया और ये मेरे साथ क्योंकि बहुत अनफेयर था। तो किंग बनने के लिए ना तो मुझे फादर रोक पाए और ना तुम रोक सकते हो। तो लेंजन कहता है कि मैं सिर्फ विंग को बचाने यहाँ आया हूँ, इसके लिए तुम्हें स्केल तो क्या, तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि मैं विंग को वापस कैसे जिंदा कर सकता हूँ। तो लेंसजन कहता है कि तुम अपना हार्ट देकर विंग की जान बचा सकते हो, मगर इसके बाद तुम ड्रैगन पैलेस के बाहर नहीं जा पाओगे। और फिर उससे कहता है कि तुम्हारा स्केल प्रोटेक्शन क्योंकि तुम्हारा हार्ट करता है, और जैसे ही वो तुम्हारा हार्ट तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो वो तुम्हारा स्केल भी बाहर आ जाएगा, और तुम प्रॉमिस करो कि वो स्केल बाहर आने के बाद मुझे दोगे। तो लेंजन विंग को लैंड पे लाता है और टेम्पल में लाकर अपना हार्ट उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है और डॉक्टर से कहता है कि आप इन्हें घर पहुंचा देना। और लेंजन विंग के हेड पर किस करके चला जाता है। तो डॉक्टर विंग को उसके घर पहुंचा देता है और लेंजन को वहां से लेकर सी में चला आता है और लेंजन का स्केल अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही विंग को होश आता है तो वो लेंजन के बारे में पूछता है और सोचता है कि मेरी बॉडी से वो स्केल निकालने के बाद मेरी डेथ हो चुकी थी और मैं फिर से कैसे ज़िंदा हो गया। तो विंग लेंजन के घर उसे ढूंढने जाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर विंग क्लिफ पर जाता है और वहाँ जाकर चिल्लाकर लेंजन से कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा और तुम जब भी बाहर आओगे तो मुझे वेट करता पाओगे। और दूसरी साइड देखते हैं कि लेंजन अनकॉन्शियस था और लेंजन का स्केल रॉन्ग हाथों में चला गया था। तो लेंजन सारा वर्ल्ड का पानी पीकर भी प्यासा रहता है, तो वो लोगों का खून पीने लगता है और इसी कारण सारे ड्रैगन बहुत वरीड थे, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ड्राइनेस हो चुकी थी और लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं था। और लेंसजन क्योंकि खुद भी बहुत वरीड हो गया था कि वो इतना खून और पानी पी रहा था मगर उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। तो लेंसजन अनकॉन्शियस लेंजन के पास आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने इस स्केल पर कर्ज की है और जितना इसे कंट्रोल करने की मैं कोशिश करता हूँ उतना ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और फिर उसे कहता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। विंग लेंजन के घर जाता है और वो विस्टिरियो ट्री देखकर कहता है कि ये 1 साल बाद ब्लूम हो रहा है, और लेंजन को याद करके कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लाइफ की तरफ वापस आ जाओगे। तो विंग क्लिफ पर जाता है और अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर समंदर में चला जाता है। विंग वहाँ जाकर लेंजन की कंडीशन को देखकर बहुत रोता है और कहता है कि 1 साल बाद बारिश नहीं हुई और लोग मर रहे हैं, और तुम बताओ कि इस टाइम मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि लेंजन की बॉडी में वो स्केल वापस आ जाता है और वो जाग जाता है। लेंजन कोमा में था, तो वो विंग की सारी बात सुन लेता है और कहता है कि मैं उन लोगों को बचाऊंगा। तभी डॉक्टर लेंजन को मना करता है और कहता है कि आपके पास हार्ट नहीं है और स्केल की पावर के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप बारिश बरसाएंगे तो आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। मगर लेंजन डॉक्टर की बात नहीं सुनता, तो वो लैंड पर आता है, क्योंकि लैंड पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो चुकी थी, वो जगह जगह आग लग जाती है और लोगों के पास वो आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। और लेंजन के पास पावर थी तो वो इटर्नल रेन बन सकता था, तो वो खुद को इटर्नल रेन में कन्वर्ट करता है और हर तरफ बारिश होने लगते हैं। और लेंजन जानता था कि बारिश बनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी ड्रैगन ना बन सके, मगर लेंजन बारिश बनकर लोगों को फिर से लाइफ देता है और हर तरफ आग लगी हुई बुझ जाती है, और लोग जो लेंजन को मारना चाहते थे वो बारिश बरसाता देख लेंजन को थैंक यू करते हैं। और फिर 1 साल बाद का सीन देखते हैं। विंग इंटीरियर ट्री पर बहुत उदास बैठा हुआ था, तभी वहाँ लेंजन आता है, तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करता और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो लेंजन उसे कैच कर लेता है और उसे बताता है कि मैं इल्यूजन नहीं बल्कि रियल में लेंजन हूँ। और फिर लेंजन बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर विंग एक्साइट होकर लेंजन को किस कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का यही एंड होता है। तो गाइज, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आपके लिए फैन फिक्शन एक न्यू स्टोरी लेके आऊँगी, उसको भी आप इतना ही प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो गाइज, मैं चलती हूँ। थैंक